अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद सैरिश। कैसे हैं आप सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं मज़ेदार सी हैदराबादी बिरयानी, जो कि फुल स्पाइसी होगी और बनाने का तरीका तो आउटस्टैंडिंग है। होप्स आप लोगों को वीडियो जो है वो अच्छी लगेगी। चलिए तो शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने ले लिया है 1 kg करीब चिकन। प्याज जो है मैंने ले लिए हैं 3 लार्ज साइज़ के प्याज, जो कि मैंने फ्राई कर लिए थे। लहसुन अदरक का पेस्ट जो है 3 से 4 टेबलस्पून है। और यहाँ पे मेरे पास योगर्ट है 1 कप के करीब। कुछ ड्राई स्पाइसेस हैं, जिसके अंदर मेरे पास है नमक है तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून के करीब। ज़ीरा है 1 टेबलस्पून। खुश्क धनिया है 1 टेबलस्पून और रेड चिली पाउडर है 1.5 टेबलस्पून। ये मैंने लिया है धनिया, पुदीना और 6 से 7 सब्ज़ मिर्च ली है मैंने। 2 अदद मैंने टमाटर को कुछ इस तरह से कट कर लिया था। और ये मेरे पास है बिरयानी मसाला, जो कि है 3 टेबलस्पून के करीब। और ये मैंने कुछ लिए थे प्लम 4 से 5 अदद। तो ये मेरे सारे इंग्रेडिएंट्स हैं। तो आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से सारे स्पाइसेस डाल सकती हैं। तो जो ये मैं बिरयानी बना रही हूँ वो 1 kg चिकन के साथ है और 1.5 kg जो है मेरे पास राइस है। तो चलें शुरू करते हैं। इसको हम करेंगे मैरिनेट। पहले हमने चिकन ले लिया। एक आपको खुला बर्तन चाहिए जिसमें आप सारे अपना जो है वो मटेरियल डाल सकें। और अभी हमने इसके अंदर डाले हैं टमाटर, धनिया, पुदीना और जो सब्ज़ मिर्चें हमारे पास थी वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। चाहे तो आप जो है इनको कट करके भी डाल सकते हैं, चाहे तो एज़ इट इज़ ही डाल सकते हैं विदाउट कटिंग के लिए। तो यहाँ पे हम इसके अंदर अभी डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा जाएगी। एज़ यूजुअल मेरे सारे ही खानों में लहसुन और अदरक की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा होती है। यहाँ पे हम डालेंगे अपने स्पाइसेस, ड्राई स्पाइसेस जो हमने रखे हुए थे। अभी हम डालेंगे इसमें बिरयानी मसाला, शान का बिरयानी मसाला। और अभी हम इसके अंदर ऐड करेंगे अपने प्लम। आप चाहें तो इमली का पल्प या इमली भी डाल सकते हैं। और साथ ही में हमने ऐड कर दिए हैं अपने अनियन, जो कि हमने ऑलरेडी फ्राई करके रखे हुए थे। और ये हमारी जा रही है 1 कप के करीब योगर्ट। अब इस सारे मटेरियल को हम अच्छी तरह से जो है वो मिक्स कर लेंगे। श्योर करें कि आपके हैंड जो है वो वॉश हों। तो अच्छी तरह हम हैंड के साथ इसको रब करेंगे, सारा मटेरियल जो है वो चिकन के साथ लग जाए। और ये जो सारा प्रोसेस है हम लोग इसको रखेंगे तकरीबन 1 से 1 घंटे के करीब या 30 मिनट भी रख सकते हैं, लेकिन बेटर है ज़्यादा मैरिनेशन होगी तो ज़्यादा मज़े का बनेगा। तो मेरी मैरिनेशन तकरीबन 45 मिनट तक रहेगी इंशाल्लाह। तो अभी हमने ले लिया है एक बर्तन और इसमें हमने डाल दिए अपने खड़े मसाले, जिसमें है दालचीनी, तेज़पात, लौंग, काली मिर्च और 2 से 3 सब्ज़ मिर्चें और एक बड़ी इलायची। जैसे ही आपको जो है वो मसालों की खुशबू आना शुरू हो, साथ ही में हम ऐड करेंगे इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट और इसको हम करेंगे फ्राई ऑयल के अंदर। जैसे ही ये थोड़ा सा फ्राई होगा तो बाकी हम इसके अंदर ऐड करेंगे अपना सारा मटेरियल चिकन का, जो हमने मैरिनेट करके रखा हुआ था। याद रखें कि जितनी ज़्यादा देर मैरिनेशन रहेगी आपकी बिरयानी उतनी ही टेस्टी बनेगी और चिकन उतना ही टेंडर होगा। अभी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे अपना चिकन, जो कि हमने मैरिनेट करके रखा हुआ था। और अभी हम इसको अच्छी तरह से फ्राई करेंगे ऑयल के अंदर। जिन लोगों ने पहले हैदराबादी बिरयानी ट्राई नहीं की हुई तो प्लीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा। स्पाइस आप अपनी मर्ज़ी से ऐड कर सकते हैं। अभी हमने इसको फ्राई किया तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए और अभी हमें इसको कवर करके रख दिया है तकरीबन 10 से 15 मिनट। ऑन ऑफ हम इसके अंदर स्पून लगाते जाएंगे। और देखिए अभी टमाटर और दही ने जो है वो अपना पानी छोड़ दिया है और ये अपने ही पानी के अंदर कुक हो जाएगा। अच्छा खासा आपको पानी नज़र आ रहा होगा, इसमें आपको एक्स्ट्रा पानी डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और ये देखिए पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है और हमारा चिकन भी ऑलमोस्ट फुली टेंडर्ड है, क्योंकि हम लोगों ने इसको मैरिनेशन करके रखा हुआ था, इसलिए ये जल्दी सॉफ्ट हो जाता है। तो याद रहे जब आप जो है इसका मसाला रेडी करें और चिकन को फ्राई करें तो कोशिश करें चिकन आपका टूटे ना। अभी हम अपने चावल बॉईल करेंगे। यहाँ पे मैंने खुला पानी लिया था और इसके अंदर तेज़पात, ज़ीरा, बड़ी इलायची, छोटी इलायची
और बादियान का फूल डाल के पानी को मैंने पकने के लिए रख दिया था, क्योंकि आपको पता है बिरयानी राइस बनाने के लिए आप पानी खुला यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास 1.5 kg के करीब राइस हैं, जिनको मैं बॉईल करूँगी। और आपको इसको जो है वो 3 कनी करना है कि एटलीस्ट जो है वो 70% 75% जो है आपके कुक हों बिरयानी के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है ना वो हार्ड चावल बिरयानी में अच्छे नहीं लगते। और जो हैदराबादी बिरयानी है इसका चिकन ऑलरेडी जो है वो टेंडर होता है, तो इसलिए अगर आप चावल सॉफ्ट रखेंगे तो सॉरी हार्ड रखेंगे तो जब तक आपका चिकन रेडी होगा तो जो है वो चिकन टूट चुका होगा। तो बेटर है ये आपको 75% कुक करना है इसके राइस। और अभी हमारे राइस हो चुके हैं बॉयल, और नीचे हम फर्स्ट तय लगाएंगे अपने वाइट राइस की, और यहाँ पे ऊपर हम डालेंगे अपना चिकन। साथ ही में हम ऐड करेंगे पुदीना, टमाटर, लेमन के कुछ स्लाइस, और अगर यहाँ पे भी आप ग्रीन चिली डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं, ये ऑप्शनल है। अगर आप बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप ग्रीन चिली भी ऐड कर सकते हैं। और अभी हम लगाएंगे दूसरी तय। और जब मैंने अपने राइस बॉईल किए थे तो मैंने इसके अंदर 1 टेबलस्पून के करीब विनीगर भी डाला था। अगर आपके पास विनीगर है आप वो डाल सकते हैं, अदरवाइज़ लेमन भी डाल सकते हैं, लेमन जूस। उससे है कि आपके चावल जो हैं एक तो थोड़े से हार्ड हो जाते हैं, खड़े खड़े से हो जाते हैं और बिल्कुल भी जुड़ते नहीं हैं। यहाँ पे अब हम बना रहे हैं अपनी सेकंड तय। यहाँ पे अब हम अपना डालेंगे चिकन, जो हमारे पास बचा हुआ चिकन था। और जो है मैं चिकन जो है वो बहुत ज़्यादा जो है ग्रेवी वाला नहीं रखूँगी। मेरा चिकन आप देख रहे होंगे कि इसमें बहुत कम ग्रेवी है, क्योंकि हैदराबादी बिरयानी जो है वो बनती ही कुछ इस तरह से है। तो नीचे वाली तय के अंदर मैंने कम चिकन डाला था, ऊपर वाली में थोड़ा ज़्यादा डाल रही हूँ। और अभी हम एज इट इज़ इसको भी करेंगे गार्निश पुदीना के साथ, टमाटर, लेमन। मेरे तो अभी से मुंह में पानी आ रहा है। और ये हम बना रहे हैं 3 लेयर्स वाली बिरयानी, क्योंकि थोड़े से राइस भी ज़्यादा थे और चिकन भी ज़्यादा था। और कोशिश करें कि जब आप तय वाली बिरयानी बनाएं तो बर्तन थोड़ा सा खुला हो, ताकि आप इजीली जो है वो अपना जो है वो पॉट रेडी कर सकें। यहाँ पे फिर जो मेरे बच्चे का राइस थे वो भी मैंने डाल दिए हैं। और अभी हम इसके ऊपर ऐड करेंगे लेमन, टमाटर, और हमारे पास जो पड़ा हुआ था पुदीना वो इसमें ऐड करेंगे। और ये हमारे पास जो है वो फ्राई किए हुए अनियन थे, ये हम बाद में भी स्प्रिंकल करेंगे और लास्ट पे भी जो है हम इसके ऊपर डालेंगे। और अभी हम इसको दम दे के रखेंगे। हम पहले 5 से 6 मिनट के लिए जो है वो आंच थोड़ी तेज़ रखेंगे, और इसके बाद आपको लो फ्लेम पे इसको कुक करना है तकरीबन 7 से 8 मिनट पे, जस्ट लाइक अ दम ही देना है आपको। लेकिन जो फर्स्ट वाले 5 से 6 मिनट होंगे उसमें हम आप थोड़ी तेज़ रखेंगे। और अगर आपको लग रहा है कि आपके बर्तन से जो है वो चावल नीचे लग जाएंगे तो बेटर है कि नीचे कोई तवा वगैरह रख लें, या एक और कोई पॉट रख लें जिससे आपको लगे कि तवा वगैरह रख के जो है आपका बर्तन नीचे नहीं लगेगा राइस। और यहाँ पे जो होल था उसके अंदर मैंने डाल दी थी लौंग, आप चाहें तो किसी चीज़ से भी कवर कर सकते हैं। और ये देखें मैंने इसको रुमाल से दम दिया था तकरीबन 10 से 11 मिनट के लिए। और अभी हम लास्ट पे इसको डालेंगे इसके अंदर फूड कलर, और फूड कलर डालने के बाद में मैं इसको 4 से 5 मिनट के लिए दम दूँगी। और अभी मैंने नीचे रख दिया है तवा, ताकि हल्की आंच में जो है इस पे दम आए और बिरयानी जो है वो बहुत खिली खिली सी बनेगी। और ये देखें हमारी रेडी हो चुकी है मज़ेदार सी हैदराबादी बिरयानी।